हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग क्षेत्रमिति में वर्ग पढ़ेंगे। तो आइए वर्ग के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वर्ग की परिभाषा समझते हैं। वर्ग की क्या परिभाषा समझते हैं, तो समझिए वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए। अब समझिए वर्ग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ग से क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्षेत्रफल के बाद बात करें परिमाप पूछ सकता है। और परिमाप के बाद बात करें तो विकर्ण पूछ सकता है। और विकर्ण के बाद बात करें तो समझिए एक वर्ग है और वर्ग के अंदर वृत्त बना देगा। वर्ग के अंदर क्या कर देगा, वृत्त बना देगा। तो उस वृत्त का या तो क्षेत्रफल पूछेगा या तो त्रिज्या। तो अगर वृत्त यहाँ पे समझो वर्ग के अंदर अगर वृत्त बनाएगा तो वहां पे हम मानते हैं उसको त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर। त्रिज्या क्या मानते हैं, स्मॉल आर। वर्ग के बाहर वृत्त बनाएगा तो उसकी त्रिज्या या तो क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो जब बाहर वृत्त बनाएगा तो उसकी त्रिज्या हम मानते हैं कैपिटल आर। अब चलिए समझते हैं एक एक के बारे में। तो यहाँ पे समझिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे समझिए अगर कोई भी भुजा ए मानते हैं, कोई भी भुजा ए मानते हैं तो सभी की सभी भुजा क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी चार भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ए गुणे ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और परिमाप की बात करें, वर्ग की परिमाप की बात करें तो इसके चारों तरफ की बाहरी दूरी, जो इसके चारों तरफ की बाहरी दूरी होती है उसे परिमाप कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एक ए और एक ए कितना हो जाएगा 2a और कितना हो जाएगा 3a और यहाँ तक कितना हो जाएगा 4a। तो परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना हो जाएगा 4a। और विकर्ण की बात करें तो समझिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए वर्ग है और वर्ग की विकर्ण की बात करें तो समझिए यही विकर्ण होता है। तो समझिए वर्ग का एक विकर्ण खींचने से वर्ग दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। और वह कैसे आकृति हो जाती है, तो यह देखिए त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है। तो यहाँ पे बात करें वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समझिए यह त्रिभुज हो गया तो 90 अंश की सामने की भुजा क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। और अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, ए है और आधार कितना है, ए है। तो यहाँ पे समझिए कोण बराबर होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कड़ी में 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिए ए क्या है, वर्ग है, तो ए बाहर निकल जाएगा। तो जो इसका विकर्ण आएगा कितना आ जाएगा, ए कड़ी में 2। तो जो वर्ग का विकर्ण आएगा कितना आएगा, ए कड़ी में 2। अब समझते हैं यहाँ पे कि वर्ग के अंदर, जब वर्ग के अंदर वृत्त बना देंगे तो उसकी त्रिज्या समझिए क्या होगा। जब वर्ग के अंदर वृत्त बनाएंगे तो समझिए जब वर्ग के अंदर वृत्त बनाएंगे तो चारों भुजा को क्या करेगा, वृत्त स्पर्श करेगा। तो यहाँ पे समझिए और जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो समझिए जो वृत्त का व्यास है यह देखिए वर्ग के भुजा के बराबर है कि नहीं। तो जब इसका व्यास इसके भुजा के बराबर है तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो मतलब यहाँ पे स्मॉल आर की बात करें तो कितना भुजा कितना होता है, ए और a/2। तो स्मॉल आर का मान कितना आ जाएगा, a/2। और समझिए जब वृत्त है, यहाँ पे समझिए जब वर्ग है और वर्ग के बाहर वृत्त बनाएंगे तो ये क्या करेगा, चारों कोनों को स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा, चारों कोनों को। तो समझिए जो वर्ग का विकर्ण है या वृत्त का क्या है, व्यास है। अगर परिवृत्त बनाएगा तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वह वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो कैपिटल आर का अगर मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे 2। क्या हो जाएगा, विकर्ण और बटे 2। तो चलिए सभी सूत्र पे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेमी है तो क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए हम लोग कैसे लाएंगे। अब वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर दिया है 8 सेमी। ए बराबर कितना दिया है, 8 सेमी। तो यहाँ पे जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 64 आ गया। परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a। परिमाप क्या होता है, 4a। तो देखिए जब यहाँ पे a का मान रखेंगे तो 4 और a का मान कितना है, 8। तो हो जाएगा 4 8 32। तो परिमाप कितना आ गया, 32। अब यहाँ पे विकर्ण की बात करें तो समझिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है a और कड़ी में 2। तो जब a का मान रखेंगे, a का मान कितना दिया है, 8 कड़ी में 2।
तो वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा 8 कड़ी में 2। और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर की बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं स्मॉल आर बराबर क्या होता है भुजा बटे 2। तो भुजा कितना है, भुजा है 8 और 8 बटे 2 तो कितना आ जाएगा, स्मॉल आर की बात करें तो कितना आ गया 4। और कैपिटल आर मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो कैपिटल आर का मान हम लोग कैसे निकालते हैं विकर्ण बटे 2। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण हम लोग निकालें, विकर्ण कितना है 8 है और कड़ी में 2 और बटे 2। तो इसको जब काटेंगे कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और कितना है कड़ी में 2 तो 4 कड़ी में 2। तो देखिए हम लोग बात करें क्षेत्रफल कितना आया 64 आया है और परिमाप की बात करें तो 32 आया है, विकर्ण की बात करें तो 8 कड़ी में 2 आया है और स्मॉल आर की बात करें तो 4 आया है और कैपिटल आर की बात करें तो 4 कड़ी में 2 है। तो आइए अब अगला टाइप समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेमी और 32 सेमी है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो तीसरे वर्ग का परिमाप तभी निकल पाएगा जब इसकी भुजा पता होगी। तो समझिए भुजा कैसे निकालेंगे। अब कह रहा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है एक तीसरे वाले के क्षेत्रफल के का है बराबर है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले की परिमाप की बात करें तो कितना दिया है, तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है 4a। 4a का मान कितना दिया है 24 दिया है। 4a का मान कितना दिया है 24। तो a का मान कितना हो जाएगा 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा a का मान 6 हो जाएगा। तो पहले वाले वर्ग की जो भुजा की लंबाई होगी वह कितना हो जाएगी 6 होगी। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। और दूसरे वाले परिमाप की बात करें तो उसका भी फार्मूला क्या होगा 4a और कितना दिया जरा बताइए तो 32 दिया है। तो 4a का मान 32 दिया है। तो यहाँ पे समझिए जब 4a बराबर 32 तो a का मान निकालना हो तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 8 आ गया। दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई 8 हो गई। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 8 9 64। इन दोनों के क्षेत्रफल का योग कर रहा है एक तीसरे वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे समझिए तीसरा वाला जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64। तो a स्क्वायर बराबर जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा। स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो कड़ी लग जाता है, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ी लग जाएगा। अब समझिए कड़ी में से निकलने के लिए क्या होनी चाहिए किसी की संख्या की वर्ग होनी चाहिए। तो 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। तो यहाँ पे समझिए तीसरे वर्ग की जो भुजा की लंबाई आया है कितना आया है 10 आया है। हम जानते हैं परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a। परिमाप क्या होता है 4a। तो यहाँ पे समझिए 4 और a का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणा जब 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो तीसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वह कितना होगा 40 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका फिगर बनाते हैं। अब समझिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे बात करें a कहीं से मानिए तो मैं मानता हूँ A B C और D। कह रहा AC की लंबाई कितना दिया है तो AC की लंबाई 5.2 दिया है। तो समझिए अगर किसी वर्ग का विकर्ण पता हो, अगर किसी वर्ग का विकर्ण पता हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2। किसी भी वर्ग का विकर्ण पता हो क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण कितना है 5.2 तो 5.2 का स्क्वायर कर देंगे और कितना से भाग दे देंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 5.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.04 और कितना से भाग देना है 2 से भाग देना है। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2 और 2 3 6 और 2 पचे 10 2 दूना 4। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13.52। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 सेमी है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो समझिए हम लोग कैसे लाएंगे। अब कह रहा जो नया वाला वर्ग है, जो नए वाला वर्ग है कह रहा इसका क्षेत्रफल पुराने वाले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है 2 गुना है। तो समझिए पुराने वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो पुराने वाले का विकर्ण कितना दिया है 4 और कड़ी में 2। तो विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2। तो पुराने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 16 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पुराने वाले का जो क्षेत्रफल आया वह कितना आया 16 आया। कर नए वाले का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो पुराने वाले के क्या करना है 2 गुना के बराबर करना है। तो नए वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर
और पुराने वाले की बात करें तो 16 है और बराबर करना है तो 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, दोगुना है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 दूना 32 आ गया। कितना आ गया, 32। हम जानते हैं ए का मान निकालना हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो कड़ी लग जाता है। तो ए बराबर कितना हो गया, कड़ी में 32। हम जानते हैं कि बीकड़ के लिए फार्मूला क्या होता है, ए कड़ी में 2 होता है। बीकड़ के लिए फार्मूला क्या होता है, ए कड़ी में 2। तो ए का जब मान रखेंगे तो ए का मान रखेंगे कितना है, कड़ी में 32 और गुणे कड़ी में 2। तो जब गुणा करेंगे तो 32 दूना 64, कड़ी में कितना हो जाएगा, 64। हम जानते हैं कड़ी में से निकलने के लिए क्या होनी चाहिए, किसी संख्या की वर्ग होनी चाहिए। तो ये किसका वर्ग है, 8 का है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे समझे जो नए वाले वर्ग का बीकड़ आया कितना आया, 8 आया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।